सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आरएसआई की ये तीन स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए: डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस एंड रेंज शिफ्ट। ये तीन स्ट्रैटेजीज मिलके ही हम ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो ये अप ट्रेंड चल रहा था, आपको सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये अपट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ, राइट। तो उसके लिए अगर आपको ये तीन स्ट्रैटेजी पता है, डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, रेशियो, तो एक तरह से आपने आरएसआई को मास्टर कर लिया है एंड सिर्फ आरएसआई के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। अब अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखनी है तो ई बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो, सीख सकते हो। अभी हम चलते हैं कि ये जो इतना अपट्रेंड आया था, ये शुरू कहाँ से हुआ था, इसमें हमने ट्रेड्स कैसे फाइंड किए, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैं यहाँ पे ये रिमूव कर देता हूँ। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक यहाँ पे चीज दिखेगा, यहाँ पे रिवर्स डाइवर्जेंस बन रहा है। देखो, ये कैंडल, ठीक है, ये रेड कैंडल एंड उसके बाद ये रेड कैंडल। एक सेकेंड, हाँ, ये रेड कैंडल, इन दोनों में क्या बन रहा है? डाइवर्जेंस, सॉरी, रिवर्स डाइवर्जेंस बन रहा है, राइट। उसके बाद कौन सी कैंडल बनी है आपको दिख रही है? ग्रीन कैंडल, बराबर। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, कैंडल हाई हाई पे हम बाइंग करते हैं एंड लो उसका स्टॉप लॉस रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये दो कैंडल में बना है रिवर्स डाइवर्जेंस, उसके बाद ग्रीन कैंडल करिए बनी है। तो मैंने क्या किया, मुझे अब दिख गया है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे रिवर्स डाइवर्जेंस बना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तो बाइंग होने वाले डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैंने इसके हाई पे हॉरिजॉन्टल लाइन मारी, इसके लो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारी। ओके, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ देखो, ये जो दो लाइन मारी मैंने, ये हाई एंड लो, यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर होगी बाइंग साइड के लिए। मुझे दिख रहा है रिवर्स डाइवर्जेंट डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम का हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे सिर्फ बाइंग की ही ट्रेंड सब ढूंढने वाला है, राइट। तो ये है, मैं उसको डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन डेली टाइम फ्रेम में थी एंड ये इसका स्टॉप लॉस था, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ बाय के ट्रेड ढूंढने हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मुझे कौन से बाय के ट्रेड्स मिले थे। इसकी मैंने पूरी जर्नल बनाई थी। तो यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल ने हमारी एंट्री ट्रिगर की डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ से मेरे लिए अप ट्रेंड शुरू हो गया है एंड ये इसके जब तक इसके नीचे नहीं जाता मेरे लिए डाउन ट्रेंड नहीं होगा। ओके, अगर ये यहाँ से सीधा नीचे जाता तो ये ट्रेड यहाँ से शुरू ही नहीं होता फिर। ठीक है, यहाँ पे एंट्री मिली, मार्केट सीधा गया इधर तक। यहाँ पे मेरे लिए कोई भी मेरे सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं था, डाइवर्जेंस नहीं था यहाँ पे, रिवर्स डाइवर्जेंस भी नहीं था, ना यहाँ पे रेंज शिफ्ट थी। ठीक है, तो ये जब भी इसने 80 क्रॉस किया तो यहाँ पे तो कोई सेटअप बना नहीं। उसके बाद यहाँ से ये गिरा, ये कैंडल, ये देखो, ये कैंडल एंड ये रेड कैंडल, इन दोनों में बन रहा है फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस। ठीक है, रिवर्स डाइवर्जेंस बन रहा है तो उसके बाद एक इनसाइड ग्रीन कैंडल बनी, राइट। तो इसके हाई पे एक एंट्री बनेगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो, इसके हाई पे एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस ये लो रखेंगे एंड टारगेट हम कब तक होल्ड करेंगे, जब तक 70 क्रॉस नहीं करता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 70 क्रॉस किया, राइट। तो इस कैंडल ने 70 क्रॉस किया, तो मेरे लिए सबसे पहला टारगेट ये ट्रेड हुआ, सबसे पहला ट्रेड ये हुआ। ओके, जिसमें हमने ओपन पीएनएल 899 पॉइंट्स हमने बीटीसी में कैप्चर किया। ठीक है, ये है रिवर्स डाइवर्जेंस का ट्रेड। उसके बाद देखो, यहाँ पे देखो, ये ग्रीन, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल एंड ये रेड कैंडल, इन दोनों में फिर से क्या बना? रिवर्स डाइवर्जेंस बना। अगर आपको रिवर्स डाइवर्जेंस पता नहीं क्या है तो ई बुक एक बार एक्सेस कर लेना, ई बुक का, उसमें अच्छे से मैंने गाइड किया हुआ है। यहाँ पे देखो, तो हमारी एंट्री किधर बनती है? ये डोजी कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री बनती है। और एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखो हमारी एंट्री इधर बनती है एंड जैसे ही ये यहाँ तक आ गया, इतना बड़ा स्पाइक दिया, तो इसने यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाया, ये कैंडल एंड ये कैंडल, इसलिए यहाँ पे ट्रेड ये एग्जिट होता है। तो इसमें भी अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर हुए। दिस इज द सेकेंड ट्रेड। एक और ट्रेड बताता हूँ मैं जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ था। ठीक है, दो ट्रेड पॉजिटिव में गया, अच्छे खासे टारगेट दिए। उसके बाद देखो, ये रेड कैंडल एंड ये रेड कैंडल, इन दोनों में फिर से बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। तो इसके हाई पे, रेड कैंडल के हाई पे एंट्री, स्टॉप लॉस लो, लेकिन ये नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है।
उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, आगे जाने के बाद देखो ये रेड कैंडल एंड उसके बाद ये रेड कैंडल, इन दोनों में फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस बना है। तो इस कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस उसका लो रखेंगे हम, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। एंड यहाँ पे जैसे डाइवर्जेंस बना था इन दो कैंडल में, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, ट्रेल करेंगे तो भी हमारा अपने आप एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से एक और ट्रेड बना, ये आई थिंक ये थर्ड ट्रेड है जिसमें एक ट्रेड स्टॉप लॉस हुआ, 3 ट्रेड टारगेट हिट हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे ना 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, ये कैंडल, ठीक है, एंड ये कैंडल, इन दोनों में फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस बना, देख रहे हो आप, सिर्फ हम रिवर्स डाइवर्जेंस के ही ट्रेड मिल रहे हैं हमें। यहाँ पे एंट्री बनी ग्रीन कैंडल के हाई पे, स्टॉप लॉस लो रखा था, तो ये कैंडल ने ना इन दोनों का स्टॉप लॉस खा लिया, ठीक है। लेकिन फिर से ये रेड कैंडल एंड उसके नीचे ये कैंडल, तो इन दोनों में फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस बना था, यहाँ पे भी एंट्री बनी थी सेकेंड, लेकिन इसने फिर से यही कैंडल ने स्टॉप लॉस लेके ऊपर गया। लेकिन एक और बात बताता हूँ, ये जब भी ये और ये में पीआरडी बना, रिवर्स डाइवर्जेंस बना, तो ग्रीन कैंडल की हाई पे एक एंट्री बनती, स्टॉप लॉस ये लो हो रहा था, तो ये एक तीसरे ट्रेड ने हमें यहाँ तक का टारगेट दिया, कहाँ तक होल्ड कर सकते थे, यहाँ तक, जब भी ये 60 के ऊपर क्लोजिंग थी, इस कैंडल ने जब 60 के ऊपर क्लोजिंग थी, तो यहाँ पे वन मोर ट्रेड बन रहा था यहाँ पे, तो इसमें हमें 398 पॉइंट्स मिल गए। ओके, स्टॉप लॉस जा रहे हैं तो 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऐसे जा रहे हैं, लेकिन जब टारगेट मिलते हैं ना, बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं। अभी यहाँ पे फिर से देखो, ये रेड कैंडल और उसके नीचे रिसेंट वाली कौन सी कैंडल है, हाँ ये वाली, तो इन दोनों में फिर से है रिवर्स डाइवर्जेंस। ओके, इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेड था, इसके हाई पे एंट्री है, स्टॉप लॉस लो है, ये जैसे ही कैंडल 60 के ऊपर क्लोजिंग दी, हमें यहाँ पे ट्रेड एग्जिट करना है, ये वाली कैंडल पे, ये इतना ऊपर गया, ये हमें हमें मतलब नहीं है, अगर ट्रेल करते तो मिल जाता, लेकिन ये हमारा एक्चुअल टारगेट है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है, देखेंगे अगर कैप्चर करने का, देखो 1178 पॉइंट्स, बहुत बड़ा टारगेट है, राइट। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखो, ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। अभी आपको समझा, मैंने डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखा, जब ये डेली टाइम फ्रेम में एक्टिवेट हो गया पीआरडी, उसके बाद मैं सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम पे रिवर्स डाइवर्जन ढूंढ रहा हूँ। तो ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में रिवर्स डाइवर्जेंस है। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, इसके हाई पे एंट्री, स्टॉप लॉस में ये रखूंगा, क्यों पता है क्या, क्योंकि ये इसके अंदर ही कैंडल, इनसाइड कैंडल है, ठीक है, इसके हाई के ऊपर, अगर ये ऐसा इसका हाई ऊपर रहता ना, तो ये हमारा स्टॉप लॉस नहीं लेता, लेकिन इधर स्टॉप लॉस होने के कारण वो हिट नहीं हुआ। तो इन दोनों में पहला पीआरडी बना था, उसके बाद फिर से इन दोनों में ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में फिर से पीआरडी बना था, रिवर्स डाइवर्जेंस। पीआरडी मतलब पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस, हम बाइंग के लिए ना पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। अगर ये सेलिंग के लिए होता रिवर्स डाइवर्जेंस, तो हम नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना, इसमें अगर देखेंगे, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे 1200 पॉइंट कैप्चर हुए, सेम ट्रेड बना था इसके साथ, इन दोनों में रिवर्स डाइवर्जेंस, तो इधर एंट्री, इधर 1100, तो इस तरह से यहाँ पे दो ही ट्रेड ने 2000 पॉइंट की रैली दे दिया। अगर इसके आगे जाएंगे, तो अभी फिलहाल मुझे सुबह एक ही ट्रेड दिखा था, ये वाला, ये वाला, एक सेकेंड, ये रेड कैंडल एंड ये रेड कैंडल, ठीक है, तो इन दोनों में है रिवर्स डाइवर्जेंस। तो ये रेड कैंडल के हाई पे एंट्री, स्टॉप लॉस लो, जैसे ये 60 के ऊपर क्लोजिंग दिया गया, देखो यहाँ पे ये वाले ग्रीन कैंडल ने 60 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जिसका आरएसआई 61.59 है। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा ट्रेड कैप्चर हुआ, जिसमें हमारा प्रॉफिट हुआ 375 पॉइंट्स का। ओके, तो इस हिसाब से हमें इतने सारे पीआरडी मिले, मतलब रिवर्स डाइवर्जेंस सेटअप मिले। हमने तो फिलहाल रेंजशिफ्ट भी नहीं देखा, हमने सीधा डाइवर्जेंस भी नहीं देखा, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस तो हमें मिला ही नहीं, इसलिए सिर्फ पीआरडी के बेसिस पे आपको समझ में आ गया होगा ट्रेंडिंग मार्केट में रिवर्स डाइवर्जेंस कितने अच्छे से काम करते हैं। हमारे कितने स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे एक दो, हाँ 3 स्टॉप लॉस हिट हुए हमारा टोटल, एंड टारगेट मिले तो बहुत बड़े बड़े टारगेट मिले, 1 2 3, तीन ही ट्रेड ने तो हमें 1000 पॉइंट के ऊपर भी टारगेट दे दिया है। ओके, तो इस तरह से मैं आरएसआई यूज करता हूँ, डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस एंड रेशियो। अभी मैंने सिर्फ रिवर्स डाइवर्जेंस के ट्रेंड दिखाए, क्योंकि इसमें डाइवर्जेंस नहीं बना था, रेशियो भी नहीं बना था, रेशियो यहाँ पे बना था, लेकिन मैंने ये कंसिडर नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन हमें एक अच्छी खासी रैली पकड़ने को मिली। अभी अगला एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है,
इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से जो ट्रेंड शुरू हुआ था ना, यहाँ से, एक सेकंड, देखो यहाँ से, ये ना, इसके ऊपर जो भी अप ट्रेंड ना, इसमें मैंने ट्रेड कैसे कैप्चर किए थे ना, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ से जो नीचे जो गिरा था ना मार्केट, एक सेकंड, यहाँ से जो गिरा था ना, इसमें मैंने ट्रेड कैसे कैप्चर किए थे ना, वो भी आपको बताने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेली टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड आइडेंटिफाई करता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। स्टॉप लॉस एकदम छोटे छोटे रहते हैं, टारगेट बड़े बड़े होते हैं, आरएसआई को देख के एग्जिट करता हूँ, मेरा कोई फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है। ओके, इस हिसाब से ट्रेडिंग होती है। दूसरी बात, मुझे ये बोलना था कि अगर आपको पूरा मास्टर करना आ रहा है तो ई बुक एक बार देख लेना, तीनों स्ट्रैटेजी बताइए, डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, रेशियो। एक बार आप सीख लोगे ना, आपको कोई भी एसएनसी आईसीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड सबसे इजी काम है। दूसरी बात, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे ना, अगर हर ट्रेड में आप $10 या फिर $20 का रिस्क देंगे ना, तो रिवॉर्ड देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड मिले हैं। ओके, तो इस तरह से ट्रेडिंग मैं करता हूँ, और भी वीडियो बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, एंड कमेंट कर देना आरएसआई, एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ।